हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको तुरंत याद हो जाएगा। और इसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आप पहले से जानते भी होंगे, तो उसको आप लोगों को बनाना भी है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं इसका, और वीडियो को लास्ट देखिएगा। इसमें 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब लिया गया है। ठीक, नंबर 1 पर है लिटमस विलियन। जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? तो ये बना होता है लाइकेन का। कैसा बना होता है? लाइकेन का। उसको हम लोग लीचेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? लीचेन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो आपको आता है वो अपने से भी जवाब दीजिएगा। ठीक, निम्नलिखित में कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? हल्दी, मिथिल, ऑरेंज, फिनोल्फथलीन, मूली। तो बताइए, तो ऑप्शन क्या होगा इसका? डी, मूली हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? गंधीय सूचक नहीं है तो क्या हो जाएगा? वेनिला, प्याज, शकरकंद, लौंग का तेल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? शकरकंद हो जाएगा। कितना आसान सब है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन द्विक्षारिक अम्ल है? द्विक्षारिक मतलब क्या? हाइड्रोजन 2 होना चाहिए। गिनिए तो इसमें एक हाइड्रोजन है, इसमें 3 ठो, इसमें 1 ठो। द्वि कहता मतलब 2, तो 2 हाइड्रोजन इसमें है, तो ये द्विक्षारक हो जाएगा। नंबर 5, पोटास एलम होते हैं, ये द्विलवण होता है। तो इसमें द्विलवण होता है, तो खोजो तो द्विलवण कौन है? एक साधारण लवण, मिश्रित लवण, अम्लीय लवण, दिक लवण। मतलब यहाँ पे द्विलवण है, ये द्विलवण होगा। ठीक, ऑप्शन डी मारिए, इसमें द्विलवण होता है ये। नंबर 6, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि देखिए दुर्बल अम्ल कौन होता है? जो कम आयनित होता है, जो आयनित सही से नहीं हो पाता। अगर ज़्यादा आयनित होगा तो वो प्रबल अम्ल होगा, और जो कम आयनित होगा वो क्या होता है? दुर्बल अम्ल होता है। तो कम आयनित कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में, ये कम आयनित होता है, ये सही है। अगर ज़्यादा आयनित होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बी में, अगर ज़्यादा आयनित होगा तो वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा आयनित क्या होता है? वो प्रबल अम्ल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दुर्बल कहता है ना, तो क्या हो जाएगा? वो कम आयनित रहा होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? सी होगा। नंबर 7, अपने जवाब दीजिए तो 7 नंबर का क्या कहता है क्वेश्चन? रुकिए रुकिए रुकिए। हाँ, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? तो सबसे प्रबल लवण जवाब दीजिए तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सोडियम क्लोराइड, NaCl। नंबर 8, निम्नलिखित में कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? तो H3PO4, 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 ये एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। अगला, एक विलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में प्रिंट कर देता है। क्या कहता है? एक विलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में प्रिंट करता है। नीले को लाल करता है, तो अम्ल नीला को लाल करता है ना। अम्ल का pH कितना होता है? 7 से कम। 7 से कम कहाँ है? 6। ये 7 से कम है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नंबर 10, जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन के कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। तो आयनकरण होता है, या प्लस आयन हो या तो माइनस आयन हो। यहाँ पे H+ आयन है, ये भी होगा, OH- है, ये भी होगा, दोनों होगा। आयन बना सुचालक होगा, ये सुचालक होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। अगला, निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? तो बनाएगा सोडियम और पोटेशियम। कौन बनाएगा? सोडियम और पोटेशियम। सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो CaOH बूझा चूना का, CaOH बूझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा बूझा हुआ चूना, वही बताए तो अभी आपको, CaOH क्या होता है? CaOH खोजिए तो ऑप्शन नंबर बी होगा, CaOH। अगला, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान है। लवण यहाँ पे बोल दिया ना, यहाँ देखिए, यहाँ पे लवण बोल दिया आपको, यहाँ पे क्या बोल दिया आपको? लवण है। तो लवण मतलब क्या? उसका pH कितना होगा? 7 होगा, तो ये 7 होगा। ठीक, यहाँ पे तीर दे दिए 7, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला 15 नंबर, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल को हम लोग एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? एथेनोइक अम्ल कहते हैं। ठीक, एथेनोइक अम्ल। अगर फॉर्मिक अम्ल रहता, क्या रहता? फॉर्मिक अम्ल रहता, तब उसको कहते हैं हम लोग मेथेनोइक अम्ल। क्या कहते हैं उसको हम लोग? मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। उसका सूत्र होता है HCOOH का होता है। क्या होता है? HCOOH होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है? एसिटिक अम्ल ना, तो एसिटिक अम्ल को कहते हैं हम लोग एथेनोइक अम्ल। क्या कहते हैं उसको हम लोग? एथेनोइक अम्ल कहते हैं। याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए। एसिडिक था इसलिए एथेनोइक अम्ल हुआ। ए से याद रखिए, इसे ए से एसिटिक, ए से एथेनोइक नहीं। अगला सवाल नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देगा? तो अम्ल नीला को लाल करता है, तो भस्म लाल को नीला करेगा ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लाल को नीला करता है, तो भस्म लाल को नीला करता है। तो भस्म कौन होगा? OH, क्योंकि आर्यनियस साहब ने कहा था OH प्रदान करता है, तो OH। और अम्ल क्या करता है? H+, अम्ल H+ और भस्म OH। अगला सवाल नंबर 17, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीले को लाल करता है, तो अम्ल का pH कितना होता है? 7 से कम। 7 से कम कहाँ पे है? 5 नंबर, ऑप्शन नंबर ए होगा।
18। ऑक्जेलिक अम्ल की प्रकृति स्रोत निम्नलिखित में कौन से? तो ऑक्जेलिक अम्ल से पाया जाता है टमाटर में। किसमें? टमाटर में। आपको याद ही होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस सूत्र सूत्र क्या होता है? तो होता है CuSO4 इंटू हाफ H2O। क्या होता है? इंटू हाफ H2O। खोजिए कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला 20 नंबर, लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है भाई। बैंगनी कहाँ है? बैंगनी कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में बैंगनी है। बैंगनी रंग का होता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बैंगनी रंग का होता है, किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। ठीक, लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। अगला, किसी भी उदासीन विलियन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। 7 7 7। आप लोगों को सिर्फ देखना है, याद अपने आप हो जाएगा आपको। वो तो आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते तो आप याद भी हो जाएगा, और जो जानते हैं तो उसको बताइए भी। निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो लवण कौन है? ये तो अम्ल है, ये भी भस्म है, ये भी भस्म है, तो लवण कौन होगा? K2SO4। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। नंबर 23, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर, लाल तप्त आयरन मतलब क्या? आयरन मतलब क्या? Fe। आयरन मतलब क्या? Fe। पर जब हम लोग क्या करते हैं? जलवाष्प मतलब क्या? H2O से अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है Fe3O4 बनता है। क्या बनता है? Fe3O4 बनता है। क्या बनता है? Fe3O4 बनता है। तो खोजिए कहाँ पे है, तो 23 का Fe3O4 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है। नहीं, Fe3O4, Fe3O4। अगला 24 नंबर, हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है? प्रास कितना होता है? 7 से 7.8 तक। कितना? 7 से 7.8 तक होता है। 7 से 7.8 तक होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, 7 से 7.8 तक होता है। अगला 25 नंबर, बेकिंग पाउडर का अनुमित सूत्र क्या होता है? बेकिंग पाउडर मतलब क्या? ये बेकिंग सोडा, और मतलब उसको क्या कहते हैं हम लोग? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, NaHCO3 कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? NaHCO3 कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, NaHCO3। अगला 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। कहाँ है प्लास्टर ऑफ पेरिस भाई? चूना पत्थर है यहाँ पे, और खड़िया है, संगमरमर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद रखिएगा, विजातीय यौगिक कौन होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जहाँ भी दिखेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस वो विजातीय यौगिक है। अगला, निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मानक क्षारक विलयन का मान देता है? क्षारक कहता है ना, तो 7 से ज़्यादा होगा। क्षारक का कितना होगा? 7 से ज़्यादा होगा। 7 से ज़्यादा खोजे कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए, तो लग रहा है 13 है, तो 7 से क्या है? वो ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर डी। 28, 50 तक करना आप सबको, हम सबको आज। ठीक, निम्नलिखित अम्लों में से कौन परबल अम्ल है? परबल अम्ल होता है HCl होता है, H2SO4 होता है, और क्या होता है? और को होता है HNO3 भी होता है। ये तीनों क्या है? परबल अम्ल है। क्या है? तीनों परबल अम्ल। जहाँ पे ये तीनों देखिए परबल अम्ल है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए तो सल्फ्यूरिक अम्ल ये हो जाएगा। ठीक, और ये सब का बात लैक्टिक अम्ल का बात करें तो ये क्या है? ये लैक्टिक अम्ल हुआ, ये निर्बल अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल ये निर्बल अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल है, ये निर्बल अम्ल है। ठीक, तो परबल अम्ल कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला, निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? क्षारक नहीं है, देखिए तो ये लवण। ये लवण जो है, ये लवण क्षारक नहीं है। NaCl क्या है? लवण है। NaCl क्या है? लवण है, वो क्षारक नहीं होगा। निम्नलिखित क्षारकों में कौन परबल क्षारक है? तो होगा NaOH। कौन होगा? NaOH होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH ये परबल क्षारक है। अगला 31, कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है इन्हें कहते हैं। गंध यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, तो ध्यान से पढ़िए इसको। गंध की लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? गंध लिखा हुआ है। गंध क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? गंध लिखा हुआ है। फिर से कहाँ गया? रुकिए, क्या हो जाता है? हाँ हाँ, कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे गंध लिखा हुआ है, देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गंध लिखा हुआ है। तो गंध का मतलब क्या? गंधीय। गंध का मतलब गंधीय। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गंधीय। गंध का मतलब गंधीय सूचक हुआ। अगला 32 नंबर, किसी धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। देखिए इसको तो अच्छा से समझिएगा। क्या कहता है? धातु कार्बोनेट कहता है ना, मतलब क्या? धातु कार्बोनेट लीजिए, तो जैसे Na2CO3 लेते हैं, Na2CO3 ये भी धातु कार्बोनेट है। जब ये अभिक्रिया करेगा किससे? किसके साथ? अम्ल के साथ, मतलब HCl ले लेते हैं यहाँ पे। तो HCl से अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाता है? ये बनाएगा NaCl। क्या बनाएगा? ये NaCl बनाएगा। फिर साथ ही साथ CO2 बनाएगा, फिर साथ ही साथ H2O भी बनाएगा। ये तीनों बनाता है, NaCl, CO2, H2O भी बनाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? संगत लवण। NaCl क्या है? लवण है। कार्बन डाइऑक्साइड कहता है यहाँ पे, तो CO2 भी बनाता है। जल कहता है, H2O भी बनाता है, मतलब तीनों बनाता है ये। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनमें सभी, ये तीनों बनाता है। ये अगर हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट का भी बात करें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। क्या लिखा हुआ था यहाँ पे? हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं।
ये लेते हैं एग्जाम्पल एक तो NaHCO3, क्या लेते हैं NaHCO3, और उसको हम लोग अभिक्रिया कराते हैं हम लोग HCl से ही, तो फिर भी क्या बनेगा, वही बनेगा NaCl प्लस CO2 बनेगा, क्या बनेगा, ये NaCl बनेगा, NaCl प्लस CO2 बनेगा, फिर साथ ही साथ H2O भी बनेगा, क्या बनेगा, H2O भी बनेगा, तो तीनों बनता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ठीक, कि क्या क्या बनाता है, संगत लवण भी बनाता है, NaCl के लवण है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल भी बनाता है, सभी होगा, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। अगला 33 नंबर, सभी अम्लों में पाया जाता है हाइड्रोजन, क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है, सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक, अगला हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, वही सेम टू सेम क्वेश्चन, अगर हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा, अम्लीय होगा, क्योंकि अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है तो अम्लीय होगा वो। अगला जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है, तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, सही है भाई, क्षार कहते हैं, ये सही है। स्वाद कड़वा होता है, सही है, क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, हाँ कड़वा होता है, अम्ल का खट्टा होता है ना, हाँ अम्ल का खट्टा, इसका कड़वा होता है, और ये संक्षारक होती है, सही है, ये भी सही है, तो इनमें सभी हो जाएगा इसका भी, डी नंबर ऑप्शन। पीएच में पी होता है, पोटेंज होता है, क्या होता है, पोटेंज, नंबर है, ये तो पूरा रटा हुआ है, पी मतलब क्या, पोटेंज, नहीं बिल्कुल आसान सा भाई, आपको तो पहले देख के बताना चाहिए था। अच्छा इसका बताइए तो, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है, एसिटिक अम्ल किससे पाया जाता है, सिरका में, किसमें, सिरका में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला 38 नंबर, सिट्रिक या साइट्रिक बोलिए, साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, साइट्रिक अम्ल किसमें, नींबू और संतरा में, नींबू और संतरा, नींबू और संतरा में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला 39, टाटारिक अम्ल इमली में, किसमें, इमली में, इमली में टाटारिक अम्ल इमली में। लैक्टिक अम्ल दही में, किसमें, दही में, लैक्टिक अम्ल का प्रतिशत क्या है, दही। नंबर 41, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल, कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल, और फॉर्मिक का सूत्र बताया क्या होता है, उसको कहते हैं हम लोग मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, तो इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल बोलिए या फॉर्मिक अम्ल बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। मेथोनिक अम्ल यही IUPAC नाम हो गया, और फॉर्मिक अम्ल क्या हुआ, साधारण नाम हुआ। दांतों का क्षय का प्रारंभ होता है जब उसका pH मान कितना होता है, 5 से अधिक, नहीं ये गलत है, ये तो गलत हो जाएगा, उससे 5 से कम होने पर और 7 होने पर, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका बी, 5 से कम होने पर। ठीक, दंत अस्थि क्षय बोलते हैं जिसको हम लोग, हाँ अगर मुंह ज़्यादा दिन नहीं धोइएगा तो क्या हो जाएगा, दंत क्षय होता है, और कब होता है, जब उसका pH मान कितना हो जाता है, उस टाइम पे 5.5 से कम हो जाता है। अगला 43 नंबर, हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl, ये तो बायोलॉजी में भी पढ़े होंगे आप, HCl। अगला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण कराता है, क्या कहता है यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है मतलब क्या, HCl हो गया, ये HCl प्लस यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब क्या, NaOH हो गया, ये NaOH, बताइए तो अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये अभिक्रिया किया तो क्या बनेगा, ये NaCl आ जाएगा, तो NaCl, और क्या बनाता है साथ ही साथ ये OH और इसका H मिलकर के क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, तो H2O बनाएगा, तो क्या हो गया, NaCl मतलब क्या, सोडियम क्लोराइड, NaCl मतलब क्या, सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका। अगला नंबर 45, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, धोने का सोडा मतलब क्या, Na2CO3 × 10H2O, धोने का सोडा क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O होता है, धोने का सोडा Na2CO3 × 10H2O, धोवन सोडा भी कहते हैं इसको हम लोग। नंबर 46, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 होता है, क्या होता है, NaHCO3 होता है इसका सूत्र, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन फिर कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। नंबर 47, बताइए अपने से, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, वही लिखे अभी जो क्या लिखे थे, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ते हैं उसको हम लोग। 48 में, जल का स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कठोरता हटाना है ना, तो धोने का सोडा, धोवन सोडा का, धोने का सोडा का, Na2CO3 × 10H2O। अगला 49 नंबर, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, तो बेकिंग सोडा का, किसका किया जाता है, बेकिंग सोडा का, NaHCO3 का, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं इसको, ऑप्शन में क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला 50 लास्ट बचा है, अपने से बताइए तो, सल्फेट है मतलब क्या, SO4 है, सल्फेट है मतलब क्या, SO4 है, ठीक, कहता अर्ध है, अर्ध 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 मतलब क्या, हाफ हुआ, हाइड्रेट है मतलब क्या, H2O हो गया, कहता है नाम है, तो हाफ H2O तो जिप्सम में नहीं होता, जिप्सम में 2H2 होता है ना,
उसमें क्या होता है CuSO4 इंटू 2H2O होता है। यहाँ पे अगर बात करें दूसरा कलर दिखाते हैं, रुकिए। यहाँ पे 2H2O अगर रहता है, यहाँ पे 2H2O रहता तब होता वो जिप्सम। क्या होता वो जिप्सम। लेकिन यहाँ पे हाफ H2 अर्ध एडिट करता है, यहाँ पे अर्ध कहता है, अर्ध मतलब आधा, तो अर्ध हेडेड होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। सूत्र किसका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। CuSO4 इंटू हाफ H2 किसका सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, यही तब 50 क्वेश्चन। ईमानदारी के साथ बताइएगा कि आप कितना सही बता पाए और आपको कितना क्वेश्चन याद हुआ 50 में से। और हम लोग इससे पहले भी लेसन नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते, और उसको नहीं देखे तो आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक, और इससे क्या हो जाएगा, आपका एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ।